नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज हम बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते क्राइम को लेकर। देश की राजधानी दिल्ली के में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर गोलियां चलाना अब आम बात हो गई है। दिल्ली अब क्राइम की कैपिटल बन चुकी है। आम जन से लेकर खास लोग दिल्ली में आपराधिक मामलों के शिकार हो रहे हैं। पिछले 12 घंटे के अंदर दिल्ली में कई बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आई। पहली घटना केंद्रीय रक्षा राष्ट्र मंत्री संजय सेठ से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने की है। दिल्ली में हो रही क्राइम की वारदातों ने सभी को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 3 मर्डर हुए, जिसने राजधानी को हिलाकर रख दिया है। क्या दिल्ली के भी 90 के दशक वाले बिहार की राह पर चल पड़ी है, जहां दिन दहाड़े हत्या और अपना आम बात हो गई थी? यह हम नहीं कह रहे, दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आरोप है। क्या है पूरा माजरा, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है। ताजा वाकया दिल्ली के शाहदरा के थाना फर्श बाजार का है, जहां पर मॉर्निंग वॉक से वापस अपने घर जा रहे बर्तन कारोबारी के ऊपर बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस पूरे घटनाक्रम में बर्तन कारोबारी की मौत हो गई है। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ऐसा लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई है। ताजा मामला दिल्ली के शाहदरा इलाके का है, जहां बर्तन कारोबारी सुनील जैन मॉर्निंग वॉक पर गए थे। तभी बाइक सवार बदमाश आते हैं और सुनील जैन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इस दौरान 6 से 7 राउंड गोली चली। गोली लगने से कारोबारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए और वहीं सड़क पर छटपटाने लगे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत है। वारदात को लेकर पुलिस ने स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई है। पुलिस ने कहा कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आज सुबह हम लोगों को पीसीआर कॉल रिसीव हुई है 8:36 पर सुबह मॉर्निंग में। उसमें कॉल में ये था कि आ गया तो 2 लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए। ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है। 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड्स भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। ये बात क्या प्रोफाइल है? बर्तन की दुकान है इनकी और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वापस आ रहे थे। उस वक्त हादसा हुआ। कोई धमकी वगैरह सर पहले मिली हो, कोई कंप्लेंट दी उसमें जैन की तरफ से? क्या बता रहा परिवार? अभी तक परिवार मना कर रहे हैं कि इस तरीके की कोई धमकी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। राजधानी दिल्ली में व्यापारी की हत्या हो और विधानसभा चुनाव का वक्त हो तो जाहिर है आम आदमी पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, जिसे दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भुनाने में देरी नहीं की। उन्होंने फौरन केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाया और लिखा कि बीजेपी से अब दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। वहीं सीएम आतिशी ने भी दिल्ली की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। वही इलाका है जहां से 100-200 मीटर की दूरी पे 2 हफ्ते पहले एक बीट कांस्टेबल को, ऑन ड्यूटी बीट कांस्टेबल को गोली चला के मार दिया गया। आज वही दिन है जहां पे आज सुबह शाहदरा इलाके में सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए निकले एक व्यक्ति पे गोलियां चल गई। मैं ये जानना चाहती हूं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की दिल्ली में सिर्फ एक जिम्मेदारी है,
और वो है दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली वालों को सुरक्षा देना, दिल्ली में लोगों को सेफ रखना। एक काम है उनके पास दिल्ली में और कोई काम नहीं है। वो अपने इस काम में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि राजधानी दिल्ली अब क्राइम कैपिटल बन चुकी है। पिछले 6 दिनों में 5 मर्डर होने से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होना लाजमी है। आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। 2 दिसंबर मंगोलपुरी में एक युवक की हत्या, 4 दिसंबर नेपसराय में 3 लोगों की हत्या, 7 दिसंबर शाहदरा में 1 की हत्या। एक साधारण से बर्तन बेचने वाले व्यापारी सुनील जैन सुबह की मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे और उनकी स्कूटी पर 8 गोलियां चलाई गई और वो उस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर मारे गए। गोविंदपुरी में जहां आज से कुछ हफ्ते पहले एक कांस्टेबल की हत्या हुई, आज वहां पे 2 भाइयों के ऊपर हमला हुआ। एक गंभीर रूप से अस्पताल में है, दूसरे की मृत्यु हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर पे जवाबदेही से भाग रही है। आज से 10 साल पहले दिल्ली में 2 सरकारों को दिल्ली के लोगों ने 2 अलग अलग काम दिए। अरविंद केजरीवाल जी को काम दिया शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अस्पतालों का, बिजली का, पानी का, उन्होंने काम किया। मगर भारतीय जनता पार्टी को जो कानून व्यवस्था का काम दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से फेल हुए हैं। उनको दिल्ली वालों को जवाब देना पड़ेगा। आप सरकार की दलील है कि पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, जिसके मुखिया केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं। आरोप प्रत्यारोप की चक्की में पिस रही है राजधानी की भोली भाली जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। दिल्ली के शाहदरा में व्यापारी की हत्या से इलाके में नाराज है। तमाम लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा सुभाष नाम है। सुभाष जी, आप यहाँ के निगम पार्षद भी हैं, और सुबह क्या हुआ जब आप सब लोग मॉर्निंग वॉक करके आए? आज सुबह 8 बजे 8:30 बजे मेरे घर आया। इसने बताया कि जैन साहब को किसी ने गोली मार दी। तो मैंने जाकर देखा तो वहाँ जैन साहब डेड पड़े थे और उनके साथ जो हमारा एक दोस्त है सुमित, वो उन्हें छोड़ने के लिए घर जा रहा था पार्क से लेकर के। तो उसने बताया कि 2 लड़के पीछे से आए। उन्होंने बाइक लगा रखी थी और पूरा कवर कर रखा था, अपने आप को हेलमेट पहन रखा था, अंदर मफलर बांध रखा था और आंखों पे चश्मा लगा रखा था, जिससे कि उनकी पहचान ना हो सके। उन्होंने पहले पूछा कि आपका नाम विराज है? उसने मना करा कि नहीं, हमारा नाम विराज नहीं है। इतने में उसने उनके जैन साहब के हमारे पेट में 2-3 गोली मारी। मतलब उन्हें पूरी पिस्टल खाली कर दी। 2-3 उनके पेट में लगी, 2-3 खाली चली गई। वो गिर पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि भाई कुछ लेना तो ले ले, हमें मार मत। इतने में उनको जो गोली लगी तो उनका असर हुआ, वो गिर पड़े। फिर जो दूसरा बंदा पीछे बाइक पे बैठा था, उसने आया और उनके सर में उसने गोली मारी। सर में गोली मारी। तो जो जैन साहब हैं, ये जब उनके साथ और कौन? जैन साहब के साथ हमारा दोस्त था। ये पहले पार्क गए सारे यमुना स्पोर्ट्स क्लब, वो रेगुलर रूटीन है। 6 बजे रोज जाते हैं और अपना हफ्ते में 1-2 बार चाय नाश्ता कर लेते हैं। गली नंबर 6 में चिंतपूर्णी मंदिर के पास। कई बार मैंने भी किया इनके साथ। तो उसके बाद वो छोड़ने के लिए, क्योंकि उनका रूटीन, उसका लड़का वो गांधीनगर रहता था, ये कृष्णा नगर, तो वो छोड़ते हुए जाता है इनको। इतने बीच में ये वारदात हुई नाले पर। रवि शर्मा। रवि जी, आज सुबह क्या हुआ? आप लोग सब साथ में क्या हुआ? हम रोज़ सवेरे जैसे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और राउंड लगाते, वॉकिंग वगैरह करने जाते हैं। रोज़ सुबह की बात है, हमारे एक ग्रुप है, वही 7-8 लड़कों का ग्रुप है हमारा, हम रेगुलर जाते हैं। तो हर जैसे रेगुलर की तरह इस बार भी गए हम। तो सवेरे वहाँ चल के जैसे ना हमारा विचार हो गया नाश्ता पानी करने का। चिंतपूर्णी मंदिर के सामने विश्वास नगर में 60 फुटा रोड पे एक चाय वाले की दुकान है, वहाँ हम रुके। हमने चाय पी, पूड़ी खाई और ब्रेड पकौड़े खाए। और उसके बाद हमारा विचार हुआ कि अपने अपने घर चलो। फिर पूड़ी पकौड़े रेगुलर खाई, कभी कभार वैसे खाते हैं नाश्ते में। हम अपने घर चले गए, अपने अपने जो स्टाफ है वो अपने अपने जो मतलब खेलने कूदने वाले सब चले गए अपने अपने घर। तो सुमित नाम का लड़का वो गांधीनगर रहता है, और जो हमारे जैन साहब हैं सुनील जैन जी, वो रहते हैं कृष्णा नगर। वो रेगुलर यही रूटीन था, वहाँ से लेके आता था और हम आपस में आते ही जाते थे। तो वो कह रहे कि चलो मैं छोड़ते जैसे लेके आता था वैसे ही छोड़ने गया था वो। तो मैं घर पे पहुँचा ही हूँ अपने, और सब अपने अपने घर पे पहुँचे तो एकदम फ़ोन आ गया कि वो जैन साहब की लड़ाई हो गई। मतलब एकदम जैन साहब को कोई मार गया
उसका अमन का फोन आया, जो हमारे ग्रुप का बंदा है, कहना वो कोई जैन साहब को कोई मार गया। एकदम मैं घबराया, मैं कि क्या बात है। ऐसे हम सबने एक दूसरे को फोन कर एकदम भागे। हमने देखा तो जैन साहब बड़े हुए और बताते कि जो सुमित जो लड़का साथ था उसने बताया कि पहले एक बंदा आया, उसने नाम पूछा कुछ और पहले गोलियां मारी, फिर दूसरा बंदा आया जो उसके साथ था, फिर उसने बातची गोलियां मारी और वो ऑन द स्पॉट। अच्छा, जो आगे जो स्कूटी चला रहा था उसको उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, वो उन्होंने कहा अगर तुम्हें कुछ लेना है तो भैया आप मारो मत, छोड़ दो। अगर कुछ लेना है तो कुछ भी ले लो, मतलब आप मार क्यों रहे हो? सुमित ने शूटर को बोला। हाँ, सुमित ने शूटर को बोला। जैन साहब ने बोला भाई क्यों मारा, अगर कुछ लेना तो ले ले, छोड़ दे। उन्होंने कुछ बात नहीं करी और उन्होंने गोलियां मार दी। अच्छा, जैन साहब का किस चीज का काम था और ये क्या काम? संजय बर्तन के नाम से इनकी 60 फुटा रोड पे दुकान है बर्तनों की, बर्तनों का काम। तो कोई धमकी कोई आपको बताया नहीं, हो, आप लोग सब साथ हैं तो किसी ने कोई? भाई साहब नेचर भाई, मैं बताता हूँ आपको, नेचर भाई बहुत गुड आदमी है, बहुत बढ़िया, और इतने मतलब कि हमारे बहुत अच्छे व्यवहार हैं उनके, बहुत अच्छे बोलचाल हैं उनकी, तो पूरी मतलब पूरे विश्वास नगर उठ बैठ में कोई ये नहीं कह सकता आज तक पलट के तू का जवाब नहीं दिया। बहुत व्यवहारिक आदमी है, जैन समाज से हैं और बहुत शरीफ आदमी है। कितने बच्चे हैं जैन साहब के? जैन साहब के कितने? एक बेटा एक बेटी है, दोनों मैरिड है। हाँ। सुनील जैन। जैन साहब सुबह क्या हुआ? जैन साहब वॉक करने गए थे, रोज जाते थे हमारे साथ, हमारा सुबह का ग्रुप है 8-10 जो लोग, तो वहाँ से यमुना कॉम्प्लेक्स गए थे, वो वहाँ से निकले थे जब हम, तो वहाँ से विश्वास नगर में एक चाय वाला है, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करा और फिर अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। तो रेड लाइट पे, कृष्णा नगर की रेड लाइट पे स्कूटी रुकी है, पीछे से 2 मोटरसाइकिल वाले आए, उन्होंने कहा आपको मोबाइल गिरा है, तो उन्होंने हाथ पर देखा मोबाइल, हमने सबने चेक करा तो था, पर पीछे तो उतरते कि साथ उनकी गोली मार दी। कितनी एज होगी जो लोग आए थे जिन्होंने गोली चलाई है? कितनी एज होगी? यंग एज थे, मतलब इतना तो आइडिया नहीं है, पर दोनों यंग थे। तो क्या मुंह उनके बंद? हाँ, कवर थे, मुंह कवर थे, बाइक पे थे वो। 4-5 गोली तो मारी है उन्होंने, इतनी तो मारी है। इतनी गोली मारी। तो उन्होंने आगे कोई नाम भी पूछा उनसे, क्या कुछ ऐसे भी कुछ? नहीं, बस खाली एक नाम पूछा था, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, वो आगे भैया बैठे थे सुमित, उन्होंने उनको पता है, तो वही मारना चालू कर दिया उनको। अच्छा, आप लोग कब से एक दूसरे को जानते हैं? काफी टाइम से जा रहे हैं हम तो, सुबह मॉर्निंग करने तो काफी टाइम से जा रहे हैं। जैन समाज के, वो भी जैन समाज के हमारे। अच्छा, तो 1-2 दिन में कभी उनको कोई टेंशन में देखा? ऐसा कोई टेंशन नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई ऐसा कुछ नहीं था। कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं थी। दुश्मनी? बहुत मस्त आदमी थे, बहुत सज्जन आदमी थे जैन साहब हमारे, बहुत अच्छे आदमी थे। ये सब भाई लोग हमारे हैं, सबका सुबह का ग्रुप है, सारा सुबह का ग्रुप है, विचारधारा इनकी बहुत अच्छी। तो देखा जा रहा है शादरा हुई घटना के बाद लोगों में काफी दहशत मची हुई। इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता इंद्र यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्र, देखा जा रहा है कि लोग काफी दहशत में, गुस्सा है लोगों में सरकार के प्रति कि लगातार जिस प्रकार से दिल्ली में घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, बिल्कुल भी पुलिस का खौफ लोगों के मन में नहीं रह गया और आए दिन ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं। क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास है शादरा हुई घटना को लेकर? फ्रेश अपडेट आपके पास क्या है? बिल्कुल इंदर, देखा जा रहा है कि पूरे इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया है और तमाम सवालों को जन्म देती है, क्योंकि दिल्ली जो देश की राजधानी, अगर यहां पर ये हालात होंगे तो सिस्टम पे तमाम सवाल उठना लाजमी है। हालांकि दिल्ली सरकार भी गृह मंत्रालय को लेकर तमाम सवाल उठा रही है, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो पुलिस दिल्ली की है वो लगातार ही देखा जा रहा है कि गृह मंत्रालय के अंडर ही आती है। तमाम ऐसे सवाल जो लगातार उठते आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि दिल्ली में आम तमाम तरह की घटनाएं जो लगातार होती जा रही हैं, विपक्ष लगातार सवाल केंद्र सरकार पर उठता आ रहा है और व्यापारी के साथ जो घटना शादरा में हुई है उसको लेकर तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी सुरक्षा टाइट होने के बाद दिल्ली पुलिस जो कहते हैं कि देश की सबसे बेहतर पुलिस है, लगातार उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं सामने उठती हैं। तो तमाम ये सवाल हैं जो कि सिस्टम पर उठ रहे हैं, सरकार पर उठ रहे हैं, लोगों में दहशत है, महिलाएं डरी हुई हैं और तमाम ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी इंदर हमारे साथ जुड़े हुए। इंदर, देखा जाए कि देश की राजधानी का हाल ये होगा तो जनता क्या उम्मीद लगाएगी और क्षेत्रों की, क्योंकि देश की राजधानी में कहा जाता है कि दिल्ली की पुलिस सबसे ज्यादा सजग और सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है।
इंदर, आपकी आवाज हमारे पास ठीक से नहीं आ पा रही, हम आपकी आवाज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना म्यूट को आप हटा लीजिए इंदर, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो। जी, अपने म्यूट को आप हटा लीजिए। अब जी बोलिए। जी, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है, अपनी बात को रखिए इंदर। बिल्कुल सुनील, देखिए साफ तौर से अगर हम बात करें, अगर राजधानी की हम बात करें तो देश की राजधानी में पिछले अगर हम 24 घंटे की बात करें तो देखिए नेपसराय में ट्रिपल मर्डर होता है और आज की जो सुबह की पूरी घटना है जो शाहदरा के थाना फर्श बाजार इलाके में हुई। मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए व्यापारी को बेखौफ बदमाश बाइक पर आते हैं, उसका नाम पूछते हैं और उसको बीच चौराहे पर ताबड़तोड़ उसके ऊपर गोलियां बरसाते हैं। 7 से 8 राउंड फायरिंग की जाती है सुनील, जिसमें 4 गोलियां व्यापारी को लगती हैं। आनंद फानन में मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो उसको ले जाकर अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन वहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ये बड़ा सवाल जरूर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पर अगर हम बात करें, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला जा रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माफ कीजिएगा, आतिशी सौरभ भारद्वाज हो, हर कोई इस वक्त केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा सवालिया निशान पुलिसिया व्यवस्था पर जरूर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बेखौफ बदमाश आते हैं, नाम पूछते हैं, गोलियां मारकर फरार हो जाते हैं। इस पूरे मामले में शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास के जितने भी इलाके हैं सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और उन आरोपियों को पकड़ने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। बहरहाल का गठन किया गया है सुनील, देखना दिलचस्प ये होगा कि इस हत्या की गुत्थी दिल्ली पुलिस कब तक सुलझा पाती है। लेकिन इंदर, ये तमाम सवालों को जन्म देती है इस घटना, क्योंकि देखा जाए शाहदरा का फर्श बाजार जहां पर ये घटना घटित हुई व्यापारी के साथ, और देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से दिल्ली में सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं परिवार जन क्या कह रहे हैं। हमने देखा था भी कि इलाके के लोगों में गुस्सा है सिस्टम को लेकर, इलाके के लोग कह रहे हैं कि सरकार सुरक्षा देने में विफल है, दहशत इलाके में, डरे हुए हैं, कहा कि इस प्रकार की घटना किसी के साथ हो सकती है। परिवार जन क्या कह रहे हैं, क्या किसी से दुश्मनी थी, क्या एंगल निकल के सामने आ रहा है इस पूरी घटना को लेकर? इंदर सुनील, बिल्कुल देखिए अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस तमाम उन एंगल्स पर जांच कर रही है कि आखिरकार किस वजह से ये हत्या हुई है। परिवार वालों से पुलिस के आला अधिकारी जो है वो पूछताछ कर रहे हैं और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है। स्पेशल फोर्सेस को भी 7 बजे स्पेशल टीम होती है दिल्ली पुलिस की, उनको भी लगाया गया है। लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार बर्तन व्यापारी की सरेआम इस तरह रोड पर हत्या कैसे कर दी गई और क्यों कर दी गई, क्योंकि देखिए रैंसम से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है या फिर किसी से रंजिश से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। दिल्ली पुलिस तमाम एंगल्स को खंगाल रही है और आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत कर रही है कि इनकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी या कोई रैंसम कॉल तो नहीं आई थी जिसकी शिकायत इन्होंने ना की हो। तो अब जितने भी एंगल्स हैं उन पर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। लेकिन देखिए जिस तरीके से एक व्यापारी का मर्डर दिन दहाड़े राजधानी दिल्ली में हो जाता है तो आसपास के इलाकों में गुस्सा जरूर है सुनील, लेकिन पुलिसिया अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पुलिस लगातार ये कहती रही है दिल्ली पुलिस की हम सजग हैं, तत्पर हैं हमेशा। बिल्कुल इंदर, बिल्कुल रैंसम कॉल को लेकर भी जिक्र किया जा रहा है, बिल्कुल आप देखा जा रहा है कि रंगदारी रैंसम को लेकर बात की जा रही है, लेकिन पुलिस को गुत्थी सुलझाना उनके लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनता जा रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े हुई घटना तमाम सवालों को जन्म देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। तो लगातार देखा जा रहा है दिल्ली में इस प्रकार की घटना होने के बाद सवाल उठ रहे हैं